SD राज इंग्लिश में आपका दोबारा स्वागत है। हम लोग वर्ड फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने 2 वीडियो इस पे बनाई है, और अगर जो आप नए हैं ये आप इसको देख रहे हैं तो इसके पहले 2 वीडियो आप देख लेंगे तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। हमने आपको बताया कि वर्ड फॉर्मेशन समझने के लिए आपको मॉर्फीम को समझना ज़रूरी है। इसके पहले वाली जो 2 वीडियो आई हैं हमने उसमें आपको मॉर्फीम के बारे में बताया है। मॉर्फीम किसी भी वर्ड का मीनिंगफुल डिवीज़न होता है। अगर जो वो वर्ड दो मीनिंगफुल चीज़ों से मिलके बना है तो आप इसी को अलग कर देंगे तो उसमें 2 मॉर्फीम हो जाएगी। किसी में 3 मॉर्फीम हो सकती है अगर जो उसमें 3 डिवीज़न है तो अब इन्हीं के यूज़ करते हुए हम लोग वर्ड फॉर्मेशन सीखेंगे। अब देखो, जैसे आपने देखा होगा कि वर्ड कई टाइप के होते हैं। वर्ड आपके जो है कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके उनमें आप फर्दर डिवीज़न नहीं कर सकते हैं, और वो किसी दूसरे शब्द से ड्राइव भी नहीं होते हैं। मतलब कहने का मतलब वो आप उनको प्राइमरी वर्ड बोल सकते हो, आप उनको मूल वर्ड बोल सकते हो। ना तो उनका डिवीज़न होता है, ना वो कहीं से न किसी से वो बने होते हैं। अब जैसे कुछ प्राइमरी वर्ड्स हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा। पहले हम आपको वर्ड फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में वर्ड के डिवीज़न को बताएंगे कि वर्ड किस टाइप के होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और उनको मतलब इनको समझते हुए आप अपना आगे कैसे वर्ड फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। देखो, इसमें पहला होता है आपका प्राइमरी वर्ड। प्राइमरी वर्ड एक ऐसे वर्ड होते हैं, अब जैसे इसमें एक्ट है तो ये एक्ट ओरिजिनल वर्ड है, ये किसी से ड्राइव्ड नहीं है। कहने का मतलब ये किसी दूसरे वर्ड से आपका बना नहीं है। समझ रहे हैं? ये आपका ओरिजिनल वर्ड है, इसमें कोई प्रीफिक्स सफिक्स नहीं लगा है। तो इन ऐसे वर्ड को आप जो है प्राइमरी वर्ड बोलते हैं। प्राइमरी वर्ड में फर्दर कुछ हम जोड़ करके, जैसे कुछ प्रीफिक्स जोड़ के, कुछ सफिक्स जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो अब इसके बाद प्राइमरी वर्ड के बारे में बाद में हम आपको जो है कंपाउंड वर्ड के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड आपके वो वर्ड होते हैं जिसमें आप 2 शब्दों को या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ के बनाते हैं, और दोनों शब्दों की अपनी अलग अलग एक सेपरेट मीनिंग होती है, दोनों में मीनिंग होती है। अब जैसे मून लाइट, मून का भी एक मतलब होता है, लाइट का भी एक मतलब होता है। नेवरदलेस, इसमें भी आपका जो है कहने का मतलब नेवर एक हो गया, एक आपका द हो गया, फिर उसके बाद लेस। कहने का मतलब 3 आपको मिल रहे हैं, तीनों की आपकी अलग अलग मीनिंग मिल रही है। समझ रहे हैं? तो कंपाउंड वर्ड 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के ये आपके बने होते हैं, और सबकी सेपरेट अपनी मीनिंग होती है। उसके बाद जो है वर्ड की कैटेगरी में एक आता है आपका प्राइमरी डेरिवेटिव्स। प्राइमरी डेरिवेटिव्स क्या चीज़ होते हैं? प्राइमरी डेरिवेटिव्स वो चीज़ होते हैं कि जो एक आप कोई शब्द लेते हैं, उसमें इंटरनल चेंजिंग करते हुए उससे आप नया शब्द बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसी चीज़ों को आप प्राइमरी डेरिवेटिव्स के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे इस बॉन्ड से, ये जो आपका बॉन्ड है, बाइंड से मतलब बाइंड से आपका बॉन्ड बन गया। ब्रेक से आपका ब्रिज बन गया। समझ रहे हैं? रिंग से रॉन्ग बन गया। समझ रहे हैं? तो ये ऐसे चीज़ आपकी होती हैं। तो ये इस टाइप की चीज़ें, कहने का मतलब इसमें आप देख रहे हैं इंटरनल चेंजिंग करते हुए आप नई चीज़ बना रहे हैं। इंटरनल चेंज मतलब आंतरिक आप परिवर्तन करते हुए, आप इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं जोड़ रहे हैं, आप इसमें कोई सफिक्स नहीं जोड़ते हुए, इंटरनल चेंजिंग करते हुए एक वर्ड से आप दूसरा वर्ड बना रहे हैं। तीसरा क्या होता है? सेकेंडरी डेरिवेटिव। सेकेंडरी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? सेकेंडरी डेरिवेटिव्स वो होते हैं कि आप इनमें जो है कुछ प्रीफिक्स लगाते हैं या सफिक्स लगाते हैं। जैसे हैप्पी, हैप्पी के पहले ये हमने आपका अनहैप्पी लगा दिया। नया शब्द आपका, जैसे हैप्पी एक शब्द हमारे पास है, हमसे इसी से हमको एक नया शब्द मतलब हमको नया वर्ड का फॉर्मेशन करना है, तो इसी के पहले हमने अनहैप्पी लगा दिया, ये अन आपका सफिक्स हो गया। तो अब ये आपका सेकेंडरी डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आपका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप इसमें हैप्पी में आपने कोई इंटरनल चेंजिंग करते हुए नया शब्द नहीं बनाया। आपने क्या किया? आपने इसके पहले सफिक्स प्रीफिक्स जोड़ दिया। आप ऐसे आप सफिक्स भी जोड़ करके जो है आप बनाएंगे तो वो भी इसी सेकेंडरी डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आपका आएगा। तो ये आपको जो है हमने वर्ड के बारे में रफली जानकारी दी है। अब इन्हीं का यूज़ करते हुए हम अपना जो है वर्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं एक्ट, एक्ट आपका प्राइमरी वर्ड है। इसमें आप जो है
ये आपने सफिक्स जोड़ा तो एक नया शब्द एक्टर आपका बन गया। एक्टिंग आईएनजी आपने जोड़ा, नया शब्द बन गया। समझ रहे हैं? तो रीनेक्ट, अब आपने इसके पहले आपने क्या जोड़ा, एक इसके पहले आपने जो है प्रीफिक्स एक आपने डाल दिया। तो ऐसे मतलब मूल शब्दों में, प्राइमरी वर्ड में आप प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद जो आपके होते हैं, जो ये हम आपको कंपाउंड वर्ड बताएं, तो कंपाउंड वर्ड में दो सेपरेट आपको वर्ड मिलेंगे या दो से अधिक सेपरेट आपको वर्ड मिलेंगे। अब जैसे ये है आपका, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैन है, फिर ऑफ है, फिर आपका ये वार है, आपको 3 सेपरेट वर्ड आपको मिल रहे हैं। तो ऐसा यूज़ करते हुए हम जो है शब्दों को इस टाइप से जो है हम बना सकते हैं। अच्छा, इसमें आप प्राइमरी डेरिवेटिव्स में देख रहे हैं, प्राइमरी डेरिवेटिव्स में हमने इंटरनल चेंजिंग करते हुए बनाया था। अब इसमें एक नई चीज़ आपको बतानी है। नई चीज़ क्या बतानी है कि जैसे वर्ब का फॉर्म होता है, वर्ब का जैसे कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें आप ईडी जोड़ते हैं, ईडी जोड़ के बनाते हैं। तो जब ईडी जोड़ के आप बनाते हैं, जैसे एक वर्ड है रीच, ठीक, आपने इसमें ईडी जोड़ दिया, रीच्ड, तो अब आप एक नया शब्द बन गया। लेकिन नया शब्द आपका जो ये बन गया, ये आपका जो है कहने का मतलब ये ड्राइवेटिव के अंतर्गत नहीं आएगा। ये आपका ड्राइवेटिव्स के अंतर्गत वही वर्ड आते हैं जो कहने का मतलब नए शब्द बने। डिक्शनरी में आप उनकी देखेंगे तो नई मीनिंग मिलेगी। अब रीड की जो मीनिंग हो, सॉरी रीच की जो मीनिंग होगी वही रीच्ड की मीनिंग होगी। रीच्ड की मीनिंग कोई अलग से आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। रीच्ड की मीनिंग जब आप देखेंगे तो रेफर बैक टू रीच पे पहुंच जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये ड्राइवेटिव्स का यूज़ नहीं है। वर्ब में जो आप आईएनजी लगा देते हैं या नाउन में यस या ईएस जो लगा देते हैं, नए शब्द तो बन रहे हैं। आपने जो है सफिक्स का यूज़ भी किया है, लेकिन वो ड्राइवेटिव्स के अंतर्गत नहीं आएंगे। ये क्या है, इनको इन्फ्लेक्शन बोला जाता है। इन्फ्लेक्शन के यूज से आप वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन वो वर्ड जो है आपके डिक्शनरी में सेपरेट मीनिंग नहीं देते हैं। तो अभी टोटल आप ज़्यादा वर्ड फॉर्मेशन में ज़्यादा फोकस आपका इन्फ्लेक्शन पे नहीं होता है। इन्फ्लेक्शन सिर्फ ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज करते हैं। जैसे कोई वर्ब है आपने उसमें आईएनजी लगा दिया, कोई वर्ब है आपने उसमें ईडी जोड़ दिया, ये सब इन्फ्लेक्शन है। या किसी वर्ब में आपने यस या ईएस जोड़ दिया, या नाउन में आपने क्या किया, यस जोड़ के उसका प्लूरल बनाया। समझ रहे हैं? तो ये सब इन्फ्लेक्शन होते हैं। इन्फ्लेक्शन जोड़ने से नए शब्द नहीं बनते हैं। जब नए शब्द नहीं बनते हैं तो वर्ड फॉर्मेशन में, इसीलिए इन्फ्लेक्शन को जो है आपको उतना फोकस करके नहीं पढ़ाया जाता है। फोकस किसको करके पढ़ाया जाता है? ड्राइवेटिव्स को ही आपका जो है फोकस करके पढ़ाया जाता है, क्योंकि ड्राइवेटिव्स के यूज से नए शब्दों का निर्माण होता है, बल्कि इन्फ्लेक्शन से नए शब्द का निर्माण नहीं होता है। आपको वो नया जैसे दिखता है, लेकिन वो नया शब्द नहीं होता है। डिक्शनरी में आप उसकी मीनिंग देखेंगे तो उसकी सेपरेट कोई एंट्री आपको नहीं मिलेगी। इस वीडियो में हम इतना तक ही इसको सीमित रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी में आपको और करीब जो है आपका और बताएंगे, और उसमें कुछ हम आपको शब्द लेकर के आएंगे, उनका प्रैक्टिकल यूज़ दिखाएंगे। जैसे एक शब्द मैं लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा कि इसमें कितने मार्फीम यूज हुई हैं, कौन सी बाउंड मार्फीम है, कौन सी फ्री मार्फीम है। बाउंड मार्फीम है तो बाउंड मार्फीम में ये इन्फ्लेक्शनल वाली है या ड्राइवेटिव्स है, और ड्राइवेटिव्स है तो ड्राइवेटिव्स में प्राइमरी ड्राइवेटिव्स है कि सेकेंडरी ड्राइवेटिव है। तो कहने का मतलब ये अप्लाइड सेक्शन, कहने का मतलब आप उसका एप्लीकेशन हम आपको सिखाएंगे, जो कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी रहेगा। वीडियो अगर जो आपको पसंद आएगी तो आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे फर्दर अगर जो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ तो तुरंत आपको जो है आप तक पहुँच जाए। थैंक्स।